जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज का सत्संग हमें दिल्ली से एक आंटी ने भेजा है। व्हाट्सएप पे लिखकर अपना सत्संग हमारे साथ साझा किया है। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी अपने सत्संग को साझा करते हुए लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, घर में थर्सडे को सत्संग था। बहुत ज़्यादा लाइट आ जा रही थी। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया भी कि तुझ पर इतनी मारण क्रिया हो रही है दिन रात की, मैं तुझे कैसे कैसे बचा रहा हूँ। इसी बीच लाइट आ जा रही थी। उसकी एक वजह थी ताकि शॉर्ट सर्किट से बचाया जाए। इतनी गर्मी में लाइट ना होना समझ सकते हैं आप संगत जी। गुरुजी का मैसेज आया, सारे खिड़की दरवाजे खोल दे, मैं आ रहा हूँ। संगत जी, महाराज की कृपा देखिए। गर्मियों में ठंडक के लिए जब हम एसी कूलर में बैठे हैं तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बैठते हैं, लेकिन लाइट जाने की वजह से हमारा इन्वर्टर खराब हो गया। हमें सारे खिड़की दरवाजे खोलने पड़े। और संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने वेदर इतना प्यारा कर दिया था। अच्छी ठंडी हवा चलने लगी थी, बारिश आ रही थी। लाइट का ना होना जैसे पता ही नहीं चल रहा था। बाकी बचपन के दिन और याद आ गए जब हम ऐसे में मस्ती करते थे। और संगत जी, सत्संग का टाइम हुआ तब गुरुजी महाराज ने लाइट बख्श दी। उन्हें पता था वरना सत्संग कैसे चलेगा। इतनी मेहर करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया, अगर आपको अकेले सत्संग करना है तो थर्सडे को करें 10 बजे के करीब, 40 मिनट की सत्संग की लिस्ट लगा के। संगत जी, गुरुजी का मैसेज था, 10 मिनट रोज स्वरूप के सामने बैठना है, आंखें बंद करके, बिना कुछ बोले। ये 11 दिन तक करना है। 11 दिन बैठने से रियलिटी सामने आती है और क्लैरिटी मिलती है। गुरुजी महाराज हमें हील करते हैं, वही सत्संग भी हमारे सामने ज़्यादा से ज़्यादा लाते हैं जिसे हम और हील हो सके। सपनों में कष्ट भी काटते हैं, लोगों के चेहरे भी सामने लाते हैं। संगत जी, ये जो 10 मिनट के मेडिटेशन में करती हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे, इसके साथ मैं 108 बार गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। एक कांच के गिलास में पानी भर के, एक सत्संग को सुनने से पहले मेरे कांच का गिलास टूट गया था और पिछले 15 दिन मैंने कुछ 7-8 ग्लास कांच की बोतल मुझसे टूट गई और हर बार मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, मैं जब सैटरडे को माँ काली का श्रृंगार अर्पित करने गई तो मेरे मन में भाव आया कि वहाँ बैठे लड्डू गोपाल भी विराजमान है और मैं उनको वस्त्र अर्पण करूं पीले रंग का। संगत जी, 4-5 दिन बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र, तुम्हें तुम्हें जीवन में धन, वैभव, यश, मान, सम्मान सब मिलेगा। ये उपाय करो। थर्सडे के दिन मंदिर में पीले वस्त्र और चना दाल दान करनी है। उसके साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करनी है। तुझे सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। मैं हैरान हो गई संगत जी। मुझे तो सिर्फ भाव आया था मंदिर में कि माता का श्रृंगार अर्पित करती हूँ, चुनर चढ़ाती हूँ
तो साथ में लड्डू गोपाल भी हैं, मैं उनको भी वस्त्र अर्पण करूं? और कोई भाव शेष मन में नहीं था। मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप भी करती हूँ और गुरुजी ने वही मैसेज दे दिया वैभव प्राप्ति के लिए। गुरुजी महाराज ने मुझसे लड्डू गोपाल के वस्त्र की सेवा अर्पण करवाई। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। माँ शीतला को भी पीली चुनरी और मीठी लस्सी अर्पित करने को बोल रहे हैं गुरुजी महाराज। मैं पहले 2 बार अर्पित कर चुकी हूँ। आप फिर जल्दी ही मुझसे वो सेवा अर्पित करा लेंगे गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का सत्संग सेवा की दात बख्शने के लिए, संगत परिवार का सत्संग सुनने के लिए। आंटी जी का तो बहुत शुक्राना दिल से, इतनी प्यारी सेवा की दात उनको बख्शी है गुरुजी महाराज ने। अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज से आंटी जी की अरदास को कबूल करें और रुद्राक्ष को एकदम फिट एंड फाइन करें और फिर कभी बच्चे को कोई हेल्थ इशू ना हो। अंजलि आंटी को भी हमेशा स्वस्थ रखें। जय गुरुजी। मैं गुरु मंत्र के साथ अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपके पापा को और मम्मी को हेल्थ प्लस करें। अभी किडनी की परेशानी से जिस तरह से आप गुजर रहे हैं, गुरु जी जल्दी ही आपको हेल्थ ब्लेस करें, आपकी किडनी को ब्लेस करें, जिससे आप जल्दी ही रोग मुक्त हो जाएं। गुरु प्यारी संगत, अपना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं आपके साथ सिर्फ एक अपना दुख साझा करने जा रही हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा ये कहती हूँ कि आप रुद्राक्ष के लिए प्रार्थना कीजिए और जो कोई भी हेल्प हो सके आप वो कीजिए। पर आप प्लीज़ अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, किसी पे कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है। ये गुरु परिवार है, इसलिए मैंने आप सबसे एक विनती की थी। पर प्लीज़ कभी भी हमारे इस हालत में होने के बाद आप हमें जज ना करें, ये कह के कि आंटी आप प्लीज़ वीडियो कॉल करके हमें दिखाइए। क्या दिखाऊं मैं आपको वीडियो कॉल करके कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या नहीं, या मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत की शैया पे है या नहीं। प्लीज़, मैंने ऑलरेडी रुद्राक्ष की पिक्चर्स आप लोगों के साथ साझा की हुई हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर गुरुजी महाराज हैं, वही उसे ठीक करेंगे। मैंने गुरु परिवार समझ के आपके साथ अपनी परेशानी को साझा किया था, पर बहुत सी संगत में से कुछ चुनिंदा संगत मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके ये बात कहती है, जो मेरे इस समय में मुझे काफ़ी दर्द देती है। गुरु प्यारी संगत, आज के सत्संग को सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ठीक ढंग से आराम नहीं मिल पाने के कारण मेरी आवाज़ काफ़ी भारी है और गले में भी दर्द है। तो इस वजह से आज के सत्संग में कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी।